तो दोस्तों अमेरिका का समय फिलहाल खराब चल रहा है। कुछ दिन पहले आप लोग अमेरिकी नेवी के न्यूक्लियर पावर सबमरीन के हादसे के बारे में तो सुने ही होंगे और अब अमेरिका के दो सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II हवा में एक दूसरे से टकराने से बाल बाल बचा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अमेरिकी एयरफोर्स के एक एक्सरसाइज के दरमियान अमेरिका की ये दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट हवा में एक दूसरे से टकराने ही वाला था। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ था कि इन दोनों एयरक्राफ्टों के टकराने का भी नौबत आ गया और अगर ऐसा होता तो ये अमेरिका के लिए कितना बड़ा नुकसानदायक होता। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों पिछले साल के मई 15 के दिन अमेरिकी एयरफोर्स के लिए एक काला दिन था क्योंकि इस दिन अमेरिकी एयरफोर्स के एक F-22 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। दोस्तों इस क्रैश के बारे में हाल ही में ही अमेरिकी एयरफोर्स के एयरफोर्स टाइम नामक मैगजीन में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कई नए जानकारी को दिया गया और इन जानकारियों में इस एयरक्राफ्ट के क्रैश के साथ साथ और एक घटना का भी जिक्र किया गया था जो कि F-22 और F-35 लाइटनिंग II फाइटर एयरक्राफ्टों के लगभग टकराने का घटना था। दोस्तों कैसे F-35 और F-22 टकराने वाले थे उसके बारे में जानने से पहले चलिए थोड़ा जान लेते हैं कि मई 15, 2020 के दिन अमेरिकी एयरफोर्स के ये हादसा कैसे हुआ था। दोस्तों बेसिकली रिपोर्ट में जानकारी दिया गया कि उस दिन असल में अमेरिकी एयरफोर्स के एक बहुत बड़ा एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग चल रहा था जिनमें अमेरिकी एयरफोर्स के 6 F-35, 3 F-22 और 4 F-16 एयरक्राफ्ट ने एगलेन एयरफोर्स बेस से उड़ान भरा था। दोस्तों जो F-22 एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार बना था वो असल में अमेरिकी एयरफोर्स के 43वां स्क्वाड्रन असिस्टेंस ऑपरेशन डायरेक्टर के द्वारा फ्लाई किया जा रहा था और एयरक्राफ्ट ने बेस छोड़ने से पहले कॉल साइन हॉर्नेट 1 का भी इस्तेमाल किया था। बेसिकली एयरक्राफ्ट को जमीन से ऊपर उठाने के तुरंत बाद ही पायलट को समझ में आ गया था कि एयरक्राफ्ट में कुछ गड़बड़ है क्योंकि एयरक्राफ्ट द्वारा भी पहला चेतावनी देना शुरू कर दिया गया था। रिपोर्टों में बताया जाता है कि एयरक्राफ्ट जमीन छोड़ने के तुरंत बाद ही एयरक्राफ्ट के अंदर जो कॉकपिट के वार्निंग लाइट है वो जलना बुझना शुरू हो चुका था, जबकि पायलट के द्वारा कोई बड़ा प्रॉब्लम ना देखने के कारण फ्लाई को कंटिन्यू रखा गया और जब एयरक्राफ्ट 50 फीट के ऊंचाई तक पहुंचा तो बिना कमांड के ही एयरक्राफ्ट अपने बाएं तरफ झुकने लगा और एक तरीके से रोल होना शुरू हुआ। पायलट के द्वारा सबसे पहले ये अंदाजा लगाया गया कि शायद एयरक्राफ्ट के जो बाएं इंजन है उसमें आग लगा होगा, जिस वजह से पायलट के द्वारा प्रीटी विटनी F-119 दोनों इंजनों को ही लेवल किया गया और इस दरमियान पायलट के जो विंगमैन हैं उनके द्वारा इंजन का निरीक्षण भी किया गया, लेकिन उनके तरफ से भी इंजन को लेके कोई भी समस्या का पता लगाना संभव नहीं हो पाया। दोस्तों इसके बाद पायलट के द्वारा जब एयरक्राफ्ट को 45 डिग्री के एंगल के तहत ऊपर आसमान के तरफ ले जाया जा रहा था तब वे एयरक्राफ्ट में कुछ इंडिकेटरों के द्वारा ये इशारा दिया जा रहा था कि एयरक्राफ्ट में कुछ न कुछ खराबी है, जबकि दोस्तों इसके थोड़ी देर बाद ही एयरक्राफ्ट ने फिर से बाएं तरफ झुकना शुरू किया और किसी भी वार्निंग के पहले ही एयरक्राफ्ट ऊपर के तरफ जाने के जगह नीचे के तरफ आना शुरू हुआ। दोस्तों एयरक्राफ्ट के जो विंगमैन थे उनके द्वारा ये भी बताया गया कि कैसे ये एयरक्राफ्ट सीधा नीचे के तरफ जाना शुरू हो गया था। पर दोस्तों इस घटना के बावजूद F-22 के पायलट एयरक्राफ्ट को फिर से संतुलित करने में सक्षम रहे और इस बार पायलट के द्वारा एयरक्राफ्ट के फ्यूल के खपत को बचाते हुए सेफली लैंड करने का डिसीजन लिया गया। और दोस्तों तब तक एयरक्राफ्ट के जो अलग अलग इंडिकेटर है वो एक तरीके से एयरक्राफ्ट के गलत ऑल्टीट्यूड और गलत रफ्तार को दर्शा रहा था और विंगमैन के मुताबिक इस दरमियान पायलट को इजेक्ट कर लेना ही सेफ लगा और उनके द्वारा यही किया गया, जिस वजह से थोड़ी देर के बाद ये एयरक्राफ्ट अपना संतुलन खोते हुए जमीन में जाके टकरा गया और एयरक्राफ्ट का समाप्ति हो गया। एयरक्राफ्ट जहाँ पे क्रैश हुआ उससे करीबन 100 यार्ड के डिस्टेंस में एक रोड के नजदीक एयरक्राफ्ट के पायलट इजेक्ट करने के बाद सेफली जमीन में पहुंचे, जहाँ पे गवर्नमेंट के एक गाड़ी के द्वारा उन्हें फिर से वापस इंग्लैंड एयरवेज में ले जाया गया। दोस्तों आखिरकार रिपोर्ट में एयरक्राफ्ट के हादसे के भी कारण को बताते हुए कहा गया है कि यह असल में मेंटेनेंस के गड़बड़ी के वजह से हुआ और एयरक्राफ्ट के फ्लाइट से पहले जो ग्राउंड क्रू के द्वारा एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस किया जा रहा था उनमें से किसी एक या फिर एक से अधिक व्यक्ति द्वारा प्रॉपर रूल को फॉलो नहीं किया गया था। जबकि दोस्तों अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से टेक्निकली इसके बारे में कोई डिटेल जानकारी नहीं दिया गया था कि असल में मेंटेनेंस के गड़बड़ी की वजह से एयरक्राफ्ट में किस तरीके का टेक्निकल मुश्किलें आए जिस वजह से ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। पर दोस्तों ये क्रैश एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था और ये इम्पैक्ट खाली इकोनॉमिकल नहीं बल्कि एक तरीके से साइकोलॉजिकल भी है। F-22 एयरक्राफ्टों को दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है और दोस्तों इसके अलावा भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को बहुत ही लिमिटेड संख्या में निर्माण करने के बाद निर्माण बंद कर दिया गया था। ऐसे में एक एयरक्राफ्ट का नुकसान अमेरिकी एयरफोर्स के लिए काफी घातक है क्योंकि इस नुकसान की भरपाई फिलहाल करने का
क्षमता किसी के पास भी नहीं है। और दोस्तों उस दिन और एक बड़ा दुर्घटना घट सकता था अगर पायलटों के तरफ से सूझबूझ नहीं दिखाया गया होता। रिपोर्टों में बताया जाता है कि F-22 एयरक्राफ्ट के पायलट ने इजेक्ट करने के तुरंत बाद ही एक्सरसाइज में शामिल और एक F-35 एयरक्राफ्ट ने सर्च एंड रेस्क्यू के मिशन के लिए उस क्षेत्र के निगरानी करना शुरू किया था। असल प्लान के मुताबिक F-35 एयरक्राफ्ट को उस एरिया में लंबे समय तक रहना था ताकि रिकवरी को ऑब्जर्व किया जा सके। हालांकि रेस्क्यू को कोऑर्डिनेट करते हुए F-35 एयरक्राफ्ट के फ्यूल भी कम होने लगा और इस वजह से एयरक्राफ्ट को अपना जगह छोड़ना पड़ा। और इस दरमियान जब एयरक्राफ्ट वापस जा रहा था तो ये एक F-22 एयरक्राफ्ट के साथ टकराने ही वाला था और इसे एयरफोर्स की तरफ से एक बहुत ही खतरनाक घटना के रूप में भी डिस्क्लोज किया गया। दोस्तों अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से ये भी बताया नहीं गया कि उस दिन असल में घटना स्थल के ऊपर निगरानी रखने के लिए कितने एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया गया था। पर रिपोर्टों में बताया जाता है कि घटना घटने के बाद एक्सरसाइज में शामिल लगभग सभी एयरक्राफ्ट लंबे समय तक हवा में था और उस एरिया के आसपास ही था। हालांकि इसके 4 दिन के बाद अमेरिकी एयरफोर्स को और एक बड़ा हादसे का सामना करना पड़ा। और दोस्तों इस बार अमेरिकी एयरफोर्स इतना लकी नहीं था कि इससे बच सके। 19 मई के दिन अमेरिकी एयरफोर्स के एक F-35A एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और क्रैश के वजह से पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट ही तबाह हो गया था। रिपोर्ट में बताया गया कि ये जो 19 मई का दिन का हादसा हुआ था ये असल में पायलट के गलती था और पायलट के द्वारा तेज रफ्तार में एयरक्राफ्ट को लैंड करने का प्रयास किया गया था और उस दरमियान ही ये एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार बना था। जबकि ये जो 19 मई का हादसा हुआ था इसे लेके कोई भी ऐसा फ्लाइट कंट्रोल डेटा नहीं है जहाँ पे एयरक्राफ्ट के कोई खराबी का जिक्र हुआ हो। इवन कंट्रोल टावर को भी ऐसा कोई भी मैसेज नहीं मिला था जहाँ पे कहीं पे भी ये बताया गया हो कोई एयरक्राफ्ट में कोई खामी है। इस वजह से एयरक्राफ्ट के क्रैश को पायलट के गलती के रूप में ही देखा जा रहा है। और दोस्तों इन दोनों क्रैश को ही अमेरिका के तरफ से ऐसे डिस्क्लोज किया गया है कि इसमें अमेरिकी टेक्नोलॉजी या फिर अमेरिका के एयरक्राफ्टों का कोई खामी है ही नहीं। दोस्तों ऐसे में कई लोगों का मानना ये भी हो सकता है कि अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट के रेपुटेशन को बचाने के कारण इस तरीके के रिपोर्ट को जारी किया होगा। लेकिन दोस्तों मेरा मानना यह है कि शायद ही अमेरिका ऐसा करे, क्योंकि अगर अमेरिका के द्वारा असल हकीकत को छुपाया गया होता तो लगभग 1 साल के बाद अमेरिका को ऐसा डेटा पब्लिश करने का आवश्यकता नहीं था। जबकि दूसरी तरफ अगर अमेरिका ऐसा कुछ कार्रवाई करता है तो इससे अमेरिकी एयरफोर्स के पायलटों को ही नुकसान झेलना पड़ेगा। और दोस्तों अगर ऐसा होता तो शायद अमेरिका की तरफ से अब तक एयरक्राफ्टों को ग्राउंडेड करते हुए इन मुश्किलों को सॉल्व कर लिया गया होता। इवन दोस्तों अगर एयरक्राफ्ट के खामी की वजह से ऐसा कुछ हुआ होता और चाइना जिस तरीके से सभी चीजों को छुपाता है वैसे अमेरिका की तरफ से भी छुपाया गया होता तो अब तक अन्य एयरक्राफ्टों के हादसे का भी खबर आ चुका होता। पर दोस्तों फिर भी सवाल रह जाता है कि इतने हाईटेक और टेक्नोलॉजिकल एडवांस एयरक्राफ्ट होने के बावजूद कैसे ऐसे छोटे मोटे गलतियों के कारण हादसे का शिकार बन सकता है। जबकि जो F-22 एयरक्राफ्ट के क्रैश हुआ था उसमें मेंटेनेंस क्रू के ऊपर जिम्मेदारी थोप दिया गया। लेकिन ये भी बात है कि एयरक्राफ्ट के जो इंडिकेटर है वो भी गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होने के तुरंत बाद ही इशारा दे चुका था कि एयरक्राफ्ट में कुछ खामियां हैं। ऐसे में पायलट को सूझबूझ दिखाते हुए एयरक्राफ्ट को लैंड करने का आवश्यकता था। और मेरा मानना यह है कि ये खाली किसी एक जन का गलती नहीं बल्कि हर तरीके के सम्मिलित गलती की वजह से ही हुआ होगा, जिनमें एयरक्राफ्टों के खामियों से शुरू करके पायलट के गलती और ग्राउंड क्रू के गलती तक शामिल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।